बिजली अब तैरते हुए आएगी। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, भविष्य की क्रांति। सोचिए, एक पल के लिए आप किसी झील के पास खड़े हैं, चारों ओर पानी ही पानी, लेकिन वहां बिजली बन रही है। बिना धुआं, बिना इंजन, बिना शोर, सिर्फ सूरज की रोशनी और पानी पर तैरते कुछ चमचमाते पैनल्स। यही है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, यानी पानी पर तैरते सोलर पैनल्स। ये तकनीक अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में पांव पसार रही है और आने वाले समय में ये हमारे बिजली उत्पादन का चेहरा पूरी तरह बदल सकती है। चलिए इसे आज हम बड़े ही मजेदार अंदाज में समझते हैं, जैसे आप अपने दोस्त को कोई दिलचस्प कहानी सुना रहे हों। सबसे पहले सोलर पैनल्स का बेसिक समझते हैं। सोलर पैनल वो डिवाइस होते हैं जो सूरज की रोशनी को सीधा बिजली में बदल देते हैं। ये कई छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फोटोवोल्टेइक सेल्स कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हिला देती है और वहीं से करंट पैदा होता है। अब तक सोलर पैनल्स ज्यादातर जमीन पर लगाए जाते हैं, खेतों में, मकानों की छतों पर या खुले मैदानों में। पर दिक्कत यह है कि जमीन एक लिमिटेड रिसोर्स है और खेती, मकान, फैक्ट्रियों के लिए पहले ही कम पड़ रही है। तो ऐसे में सोलर फार्म के लिए जमीन कहां से लाए? अब आती है जादू जैसी तकनीक, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, जिन्हें प्यार से फ्लोटोवोल्टेइक्स भी कहते हैं। इन पैनल्स को जमीन पर नहीं, बल्कि झीलों, डैम्स, तालाबों या समुद्र के शांत हिस्सों पर तैरता हुआ लगाया जाता है। ये पानी की सतह पर एक खास तरह की फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पर टिके होते हैं जो उन्हें स्थिर रखते हैं। आप सोच रहे होंगे, पानी में बिजली? ये तो खतरनाक है। बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत ही सेफ बना दिया है। सभी पैनल्स और वायरिंग को खास तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि पानी से कोई शॉर्ट सर्किट या करंट का खतरा न हो। फायदे की बारिश, क्यों जरूरी है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स? चलो अब बात करते हैं उन धमाकेदार फायदों की जो इस तकनीक को भविष्य का हीरो बना रहे हैं। 1. जमीन की बचत। जमीन अब सबसे बड़ी दौलत बन चुकी है। सोलर पैनल लगाने के लिए जमीन चाहिए होती है और उसी जमीन पर खेती भी करनी है, फैक्ट्री भी बनानी है, घर भी चाहिए। तो फिर सोलर पैनल कहां लगेंगे? फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इस मुसीबत को हल कर देते हैं। कोई खाली पड़ी झील हो, डैम हो या तालाब, वहां पैनल्स लगाकर बिजली बनाओ और जमीन को बचाओ। 2. पर्यावरण को कम नुकसान। जब जमीन पर बड़े बड़े सोलर फार्म बनाए जाते हैं तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जानवरों की जगह छिनती है। लेकिन पानी पर लगाने से इन सब का असर बहुत कम होता है। एक तरह से ये इको फ्रेंडली तरीका है। 3. पानी की ठंडक से पैनल्स ज्यादा एफिशिएंट। एक सीक्रेट फैक्ट, सोलर पैनल्स जब ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो पानी पर तैर रहे हों तो नीचे का पानी उन्हें ठंडा रखता है, जिससे बिजली ज्यादा बनती है। 4. पानी की भी बचत। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर पैनल्स जब पानी की सतह को कवर करते हैं तो धूप सीधे पानी पर नहीं पड़ती। इससे पानी का वाष्पीकरण, इवैपोरेशन, कम होता है, यानी पानी भी बचता है, खासकर गर्म इलाकों में। 5. शहरों के लिए वरदान। जहां जनसंख्या ज्यादा है और जमीन कम है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, वहां ये तकनीक बहुत काम की है। झीलों, डैम्स या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की टंकियों पर भी ये लगाया जा सकता है। दुनिया भर में कहां कहां हो रहा है इस्तेमाल? आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बस आइडिया भर है या सच में चल रहा है? तो सुनिए, दुनिया के कई देश इस तकनीक को पहले ही अपनाने लग गए हैं। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो कि एक पुराने कोयले की खदान में बनी झील पर लगाई गई है। एक समय में जो जगह प्रदूषण फैला रही थी, अब वहां से साफ ऊर्जा निकल रही है। जापान में तो जमीन का संकट बहुत बड़ा है, इसलिए वहां छोटे छोटे जलाशयों पर सैकड़ों सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। भारत भी पीछे नहीं है। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। केरल का बंकर जलाशय प्रोजेक्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है।
अमेरिका में कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में पानी की झीलों पर सोलर फार्म्स लगाए जा रहे हैं। लागत और चुनौतियां क्या हैं? कोई भी तकनीक पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। एक शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा। पानी पर फ्लोटिंग सिस्टम बनाना, वायरिंग करना और पैनल्स को स्टेबल रखना, इन सब में जमीन से थोड़ी ज्यादा लागत आती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाती है क्योंकि बिजली ज्यादा बनती है और पैनल्स जल्दी खराब नहीं होते। 2. समुद्र में लगाने में चुनौतियां। झीलों में लगाना आसान है, लेकिन समुद्र में लहरों और तूफानों की वजह से पैनल्स को मजबूत बनाना पड़ता है। इसके लिए खास तकनीक चाहिए होती है। 3. पानी में जैविक जीवन पर असर। अगर झील पूरी तरह ढक दी जाए तो पानी में ऑक्सीजन कम हो सकती है, जिससे मछलियों और जलजीवों पर असर हो सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तकनीक का मेल, फ्लोटिंग सोलर प्लस हाइड्रो पावर। अब सोचिए, अगर कोई डैम है जो पहले से पानी से बिजली बनाता है और उसी डैम की झील पर सोलर पैनल्स भी लगा दिए जाए। इससे डबल फायदा मिलेगा, सूरज से भी बिजली और पानी से भी। इसे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम कहा जाता है और ये दुनिया भर में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। भविष्य में क्या हो सकता है? शहरों की छतें नहीं, अब जलाशयों पर होंगे सोलर फार्म्स। मछलियों के संरक्षण के लिए डिजाइन होंगे इको फ्रेंडली पैनल्स। एआई और आईओटी से पैनल्स को स्मार्ट बनाया जाएगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स अंतरिक्ष मिशन सपोर्ट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। निष्कर्ष, तैरते हुए भविष्य की तरफ। चलते चलते बस इतना समझ लीजिए, दुनिया को साफ, टिकाऊ और सस्ती बिजली चाहिए। जमीन कम है, लेकिन पानी की सतहें खाली पड़ी हैं। ऐसे में फ्लोटिंग सोलर पैनल्स एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये आने वाले कल की एक उम्मीद है, जहां बिजली तैरेगी, पर्यावरण बचेगा और भविष्य रोशन होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो बताइए, मैं इस पर एक फुल YouTube वीडियो स्क्रिप्ट या प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता हूं।